नमस्कार फ्रेंड्स, अपने स्वामी आप बनने का सीधा सा अर्थ है आत्मसंयम। आत्मसंयम अर्थात अपने मन को अपने वश में न रखना, न कि उसके वश में हो जाना। संयम का आरंभ विचारों से होता है। हम स्वभाववश अपने मन में जैसे विचारों को धारण करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यदि हमारे विचार हमारे वश में हो, हम उनके दास न होकर स्वामी हो, यदि हम मन की चेष्टाओं को नियंत्रित कर सके तो हम जीवन की सभी स्थितियों को वश में कर सकते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को गहरे कीचड़ में धंसा हुआ देखें, उसे बाहर निकलने का घोर प्रयत्न और संघर्ष करते देखें, तो क्या हम बिना झिझक उसे बचाने के लिए नहीं दौड़ पड़ेंगे? निश्चय हम उसे धक्का देकर और अधिक गहरे कीचड़ में धकेलकर खतरा नहीं बढ़ाएंगे। परंतु जब कोई व्यक्ति किस कारण क्रोध हो तो हम उसकी भावना की अग्नि को अपने शांत चित्ता से बुझाने की अपेक्षा उन ज्वालाओं में अपने क्रोध का ईंधन डालकर उन्हें भड़का देते हैं। तथापि जो व्यक्ति अपने क्रोध भावना को वश में नहीं रख सकते, उनके लिए यदि कोई ऐसा कार्य कर दे जिसे वे नहीं कर पाते, अर्थात उन्हें क्रोधावेश में कुछ करने या कुछ करने से रोक दे जिसका कि बाद में उन्हें पछतावा था, तो वे क्रोधावेश से आक्रांत व्यक्ति अवश्य उनके कृतज्ञ होंगे। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कई अवसरों पर अपने भावनाओं और अपने शब्दों को वश में करना कठिन हो जाता है। जिस समय क्रोधाविष्ट मस्तिष्क से गर्मा गर्म रक्त वाहिनियों में दौड़ता है, तब ये जानते हुए भी कि खतरनाक है, घातक है, हम अपने को क्रोध का दास बन जाने देते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं। इससे न केवल हमारी मुख मुद्रा ही विकृत हो जाती है, अपितु कार्य कुशलता भी पंगु हो जाती है। इससे अधिक दुख तो मनुष्य को इसकी स्वीकृति से होता है कि वह आपे में नहीं रहा, अपना स्वामी आप नहीं रहा, क्रोध के अधीन हो गया। फ्रेंड्स, एक लेखक का कथन है, यदि कोई मनुष्य किसी भी संकटपूर्ण स्थिति में शांतिपूर्वक उसके विषय में सोच सकता है तो वह उस स्थिति से सुरक्षित बाहर भी आ सकता है। शांति और संयम की शक्ति तत्काल ही नहीं आ जाती, बल्कि यह लगातार आत्मसंयम का अभ्यास करने से आती है। प्रतिदिन के क्षण प्रतिक्षण के छोटे छोटे अवसरों को वश में रखते रहने के अभ्यास से ही आत्मसंयम की प्राप्ति होती है। छोटे अवसरों पर हम जिस प्रकार का व्यवहार बर्ताव करते हैं, वही बड़े अवसरों पर हमारे आत्मवशीकरण का निर्धारण करता है। संकट आने पर कई बार जो व्यक्ति अपने को वश में नहीं रख सकते, उन्हें शांत कराने के लिए ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाता है जो आत्मसंयमी है, अपना स्वामी आप है। संयम के अभ्यास के बिना बहुत से लोग क्रोध होने पर भी अपने दृढ़ निश्चय से हट जाते हैं, क्योंकि उस पल के लिए उनकी मानसिक शक्ति पंगु हो जाती है। जब हम किसी व्यक्ति को भय, क्रोध अथवा अन्य किसी कारण से आत्मसंयम की शक्ति से रहित होते देखते हैं, तो हमें यह दृश्य दयनीय प्रतीत होता है। उससे अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने की मांग की जाती है। इसी तथ्य को सामने रखकर उसे चाहिए कि वो अपने को वश में रखे, अपने ऊपर नियंत्रण रखे। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जो विश्व की सारी शक्तियों का स्वामी बनना चाहता है, परंतु छोटी सी शक्ति के वश में हो जाता है। जरा सोचिए किस प्रकार वह अपने तर्क के सिंहासन से नीचे उतर जाता है। वह स्वीकार कर लेता है कि उस समय वह वास्तव में वही मनुष्य नहीं था। वह स्वीकार करता है कि उस समय वह अपने चेष्टाओं के लोभ में फंस गया था। वह कठोर और असत्य वचन बोलता है। वह एक भोले भाले व्यक्ति के मस्तिष्क पर व्यंग के गोले फेंकता है। उसके पागलपन पर विचार कीजिए कि किस प्रकार वह अपने सर्वोत्तम मित्र को शांत बना लेता है और क्रूर शब्दों के प्रयोग से उसके मन को छलनी कर देता है। फ्रेंड्स, एक बच्चा एक बार किसी गर्म वस्तु को छू ले तो इस अनुभव के द्वारा वह दोबारा गर्म वस्तु को छूने से बचता है। इसी प्रकार चाकू आदि तेज धार की चीज को छूने पर जब उसकी उंगली कट जाती है, तो फिर वह कभी ऐसी तेज वस्तु को छूने की भूल नहीं करता। परंतु हम बड़े लोग कभी नहीं सीखते कि क्रोध भरे शब्दों से कितनी हानि होती है और उसी भूल को बार बार दोहराते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने को वश में नहीं रख सकता, वह ऐसा नाविक है जिसके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है। वह वायु की दया पर निर्भर होता है, वायु का गुलाम हो जाता है कि वह चाहे किसी और ले जाए। क्रोध का तूफान उत्तरदायित्वहीन असंयमित विचार वाले व्यक्ति को इधर से उधर, उधर से इधर झकझोरता है, उसे उसके लक्ष्य से भटका देता है।
उसे उसकी इच्छाओं और आशा आकांक्षाओं से विपरीत मार्ग पर ले जाता है। आत्मसंयम ही चरित्र का सार है। जो व्यक्ति आंखें सामने करके देखने की योग्यता रखता है, जो शांत चित्त है, कितना ही उत्तेजित के जाने पर भी जो तनिक क्रोध नहीं करता, वो आत्मसंयमी है। और उसका ही आत्मा वशीकरण उसको इतनी शक्ति दे देता है जितनी किसी और बात से प्राप्त नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, ये अनुभूति कि आप हर समय अपने स्वामी रहते हैं, अपने को वश में रखते हैं, आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, आपके चरित्र को गौरवशाली बनाती और बल प्रदान करती है। आत्मसंयम की भावना आपके चरित्र को पुष्ट कराती है, सभी ओर से उसे ऐसा सहारा दे देती है जो अन्य किसी गुण से प्राप्त नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, जो मन इंद्रियों का स्वामी है, जो उन्हें अपने वश में रखता है, वह सदा विधेयात्मक और रचनात्मक होता है। जो व्यक्ति सोचता है कि जब चाहे अपने मन को वश में कर लेगा, विशेषतः जब उसका किसी वस्तु में स्वार्थ होगा, तो वह व्यक्ति कभी आत्मसंयम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वही मनुष्य आत्मनियंत्रण कर सकता है जो मन को हर समय अपने आदेश का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करता है या मन को वश में रखने का निरंतर प्रयत्न करता रहता है। किसी भी व्यक्ति में शांत चित्तता एक जन्मजात गुण नहीं है और किसी भी व्यक्ति की प्रकृति क्रोधपूर्ण नहीं होती। उचित संस्कारों में अभ्यास द्वारा ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को मधुर बना सकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति का आत्मसंयम उतना ही प्रबल हो जाता है जितने प्रबल लालसा या दबाव उसके सामने है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार घोड़े को घुड़दौड़ में जीतने के लिए निरंतर प्रशिक्षित किया जाता है तब कई वह मुकाबले में प्रथम आता है, उसी प्रकार बचपन से ही मन को एक बिंदु पर एकाग्र करने का अभ्यास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। मन को वश में करने का लगातार अभ्यास करने वाले का ही आत्मसंयम परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। जो व्यक्ति अपना स्वामी आप नहीं बन सकता, जो आसानी से भावनाओं में बह जाता है, जिसकी मनोवृत्ति इच्छा शक्ति की परवाह किए बगैर डावाडोल हो जाते हैं, वह दुर्बल है और जब परीक्षा का अवसर आएगा तो फिसल जाएगा। जो व्यक्ति अपना स्वामी आप है, जिसकी विचार शक्तियां सुचारू रूप से प्रशिक्षित की गई है, उसे अपने मन से ईर्ष्या या जलन की भावना को दूर करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसे क्रोध की भावना को दूर हटाने में देर नहीं लगती। उसके लिए अपने आप को निराशा या हताशा से उबारना कठिन नहीं होता। इन शत्रुओं को दूर करना उसके लिए इतना ही आसान होता है जितना कि कांटे वाले के लिए स्विच दबाकर कांटा बदलना और ट्रेन को दूसरी लाइन पर भेजना। फ्रेंड्स, एक विद्वान ने कहा है, संयत मन का व्यावहारिक लाभ यह होता है कि इसमें आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देने की पात्रता आ जाती है। यही आध्यात्मिक प्राथमिकता आत्मसंयमी व्यक्ति को असंयमी आत्मा से अधिक बलवान बना देती है, क्योंकि असंयमी ईर्ष्या या लोभ की हवा के झोंकों की दया पर है। उस असंयमी का पतन चाहे वह कितना ही ऊंचा हो, ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे भयंकर तूफान द्वारा पर्वत का ऊंचा शिखर उखाड़ कर फेंक दिया जाता है।